जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं जन्माष्टमी पर्व पर हम किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 1008 नाम जपें, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को कैसे रंगे। और ये वास्तविकता है, जब इस प्रकार के विशेष पर्व तीज त्यौहार आते हैं तो उसमें की गई जो भक्ति होती है उसका हमें अद्भुत लाभ मिलता है। तो कल हमें विशेष प्रकार से भगवान जी के 1008 नाम, ये 108 नामों को कैसे जपना है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2082, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज सप्तमी है और कल सूर्य उदय तिथि के साथ अष्टमी तिथि रहेगी। नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। भगवान की भक्ति भक्त के लिए आनंद देने वाली होती है और कल हम सुबह शीघ्र उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान श्री योगीराज महाराज का ध्यान करें और एक कटोरी में हम चावल पीले रंग का रंग लें हल्दी से। चावल खंडित ना हो, साबुत चावल हों अच्छे, और खुशबूदार पुष्प हमें मिल जाएं या गुलाब की पंखुड़ियाँ मिल जाएं, मोगरा आदि मिल जाए, उसकी पंखुड़ियाँ खोल करके उन चावलों में हम मिक्स कर लें। और जो लोग व्रत रखते हैं तो वो व्रत के साथ इस उपाय को करें। जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी इस उपाय को करें। कहने का भाव, हमें किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण की कल के दिन अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए। जिन विशेष तिथियों में भगवान अवतार लेते हैं, इस धरा के ऊपर रूप धरते हैं, इन विशेष तिथियों में मंत्र, व्रत, साधना का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। ये भी आप बात समझें। अब हमने फूल चावल कटोरी में बड़ा सा ले लें, थोड़ा रख लें। भगवान श्री कृष्ण के 1008 नामों की पुस्तक आती है जिसे कृष्ण सहस्रनामावली के नाम से जाना जाता है। समस्त जितने भी देवी देवता सबके 1008 नाम होते हैं। जैसे दुर्गा जी के 1008 नाम, विष्णु जी के 1000 नाम, उसे आपने सुना भी होगा विष्णु सहस्र नाम, है ना प्रचलित। तो यदि आपके पास श्री हरि के 1008 नाम ना मिलें तो विष्णु जी के 1008 नाम ले लें, बात एक ही है, उन्हीं के रूप हैं। भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें। धूप दीप से उनका पंचोपचार पूजन करके, तिलक आदि लगा करके, धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके दिन के किसी भी पहर में, वैसे तो प्रातःकाल करें, लेकिन समय अभाव की वजह से या किसी जरूरी काम की वजह से किसी भी समय, कल पूरा दिन आनंद देने वाला है। तो आप भगवान जी का एक एक नाम जपें। धूप दीप उनको पंचोपचार पूजन करने के उपरांत एक एक नाम बोलें और उनको फूल चावल उनके चरणों में छोड़ते रहें। अगर 1008 नाम बोलने का समय अवसर नहीं है तो आप उनके 108 नाम जपें और फूल चावल उनके चरणों में छोड़ करके प्रणाम करें। और यदि ऐसा भी संभव ना हो तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इतना मंत्र तो सबको याद रहता। 1008 बोल करके उनके चरणों में चावल छोड़ें, फूल चावल। गिनती कैसे करें? ओम क्लीम कृष्णाय नमः 1, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 2, मन ही मन 2 बोल दें। ऐसे 1008 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, तीनों पहर भी कर सकते हैं। रात्रि में 12 बजे के उपरांत पूजन करके धूप दीप देकर, जैसे हम आपको विशेषांक में बताया है, तो जिन्होंने जन्माष्टमी विशेषांक ना देखा हो वो देख लें, उसमें भी हमने बहुत सारी बातें बताई हैं। बाकी कल सुबह के अंक में भी हम बहुत सारी चर्चाएं आपसे करेंगे। तो रात्रि में भी या किसी भी समय ऐसे भगवान का फूल चावल चढ़ा करके 1008 नाम या 108 नाम जपने चाहिए। कल दिन में चलते फिरते, उठते बैठते भगवान के अद्भुत मंत्र हैं, अनेकों मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप जरूर जपें। गीता सार पढ़ना भी कल के दिन बड़ा शुभ होता है। और उसी के साथ साथ भगवान की लीलाएं अपरंपार हैं।
कल का पूरा दिन सात्विक रूप में भगवान का नाम जप का हम लोग सभी चिंतन करते रहें। इसी के साथ साथ जिन्होंने कोई गुरु धारे हों या कहीं से गुरु मंत्र लिया हो या आपका कोई इष्ट मंत्र हो, तो कल के दिन अपने इष्ट मंत्र का भी चलते फिरते उठते बैठते जप करते रहना। जैसे जिन्होंने भगवती जगदीश्वरी जगदम्बा का कोई मंत्र लिया हो, किसी ने भी कहीं से दीक्षा ली हो, तो चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 जपते रहना। गायत्री मंत्र की बात करें तो भूर्भुवस्वः पंचाक्षरी मंत्र जपते रहना। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये कृष्णाय 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 नमः, कृष्णाय नमः, दुर्गाय नमः, कृष्णाय नमः, दुर्गाय नमः, मतलब अपने जो भी आपके इष्ट हैं, इष्ट का मंत्र भी लेना शुभ तिथियों में, विशेष तिथियों में बहुत अच्छा होता है। ये है हमारा कहने का भाव। क्यों? एक तो दिन ऐसा होता है कि घर घर में भगवान की पूजा हो रही होती है। हर आंगन, हर गली, हर चौक, हर शहर शुद्धता से परिपूर्ण होता है। इसलिए ऐसे वातावरण में जो भी आप मंत्र जपते हैं उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है और मंत्र चैतन्य होकर के विशेष फल आपको प्राप्त कराता है। समझ गए बेटा? इसलिए कल अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र और साथ में कृष्ण मंत्र का जाप करते रहना। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारे ऐसे दुर्गम और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करने से हम अपने भक्ति के भाव को बढ़ा सकते हैं, हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान की शरण में जा सकते हैं, हम भगवान की सनिधि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है।